संचित किए गए पाप हैं वो पाप भगवान चुरा लेते हैं। ऐसे चोर को चौरागण्यम पुरुषम नमामि। सारे के सारे लोग हाथ जोड़ करके ऐसे चोर को प्रणाम करते हैं। और देखिए, मैंने कल भी कहा था कि भगवान के नाम पर ही अपने बच्चों के नाम आप रखा करें। तो बहुत कम लोग आज ऐसे हैं जो अपने बच्चों के नाम या घर के परिवार के सदस्यों के नाम भगवान के नाम पर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आज भी इस धरती पर हैं। महाराष्ट्र में ही एक सज्जन परिवार रहता है। महाराष्ट्र के पालघर बोईसर शहर में यादव नगर में एक पटवा परिवार रहता है। और उनसे वार्तालाप हमारी जब हुई, उन्होंने बताया अपने परिवार के बारे में कि बड़े ही साधारण लोग हैं, ज्वेलर्स की दुकान है, ज्वेलर्स का काम करते हैं, मंगलसूत्र बनाते, धागे होते हैं। तो क्या करा उन्होंने, जो उनका नाम है जय कुमार पटवा जी, जानते होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग जैसे सुन रहे हो तो लग रहा है कि नहीं आप लोग जानते हैं। तो उनके जो पुत्र का नाम है, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है। मैंने अजामिल की जो कथा संक्षेप में बताई थी कि संतों ने कहा था कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना। बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने जो अपने बेटे का नाम है वो नारायण रखा है। पुत्रियां लक्ष्मी, सरस्वती और शांति। जब से पुत्र और पुत्रियों का इनके जन्म हुआ है, तब से वो आज तक ना पिताजी बोलते, ना पापा बोलते हैं, ना डैडी बोलते हैं। ये कुछ नहीं बोलते हैं। वो यदि कुछ भी बोलते हैं, अगर संबोधन में कुछ भी शब्द कहते हैं तो हरि ओम कहते हैं। चाहे परिवार का कोई भी सदस्य आपस में कुछ भी वार्तालाप करे तो वो हरि ओम कहकर ही वार्तालाप करते हैं। और बच्चों के नाम तो इतने अच्छे हैं कि उनका तो नाम लेने से कल्याण भी होता है। मैंने कहा था ना कि अंत में भगवान नहीं याद आएंगे, भगवान का नाम नहीं याद आएगा, बच्चे याद आते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो याद आते हैं। इसीलिए हम बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पर रखे। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। बेटे को पुकारा था, लेकिन उस नारायण के कानों में आवाज पहुंच गई थी और भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। कितना सज्जन परिवार सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो अपने पुत्र और पुत्रियों के नाम रखे वो बड़े ही सुंदर नाम है। आपस में भगवान का नाम लेते थे। भगवान के नाम की ही तो महिमा है और विशेषता है। आजकल का जो युग आ गया है, समय ऐसा आ गया कि हम जन्म दिवस बच्चों का मनाते हैं। तो जब जन्मदिन मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, केक लेते हैं, उसमें चारों ओर कैंडल लगा देते हैं, चारों ओर मोमबत्ती लगा करके, और फिर जिसका जन्म दिवस होता है उसी से हम कह देते हैं कि इसको बुझा करके कोई एक विश मांग लो, जो इच्छा है वो मन में विचार कर लो। बहुत आप लोग गलत करते हैं। सबसे पहली बात, एक केक काटना सनातन धर्म में है ही नहीं। जिस दिन जन्म दिवस हो बच्चों का, उस दिन आप सुबह उठ करके कहें कि सबसे पहले स्नान करो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, चरण वंदना करके मंदिर जाओ, मंदिर में जा करके पूजा करो, वंदना करो, अर्चना करो। इनके यहाँ भी ऐसा ही होता है। जब जन्म दिवस मनाया जाता है तो दीप प्रज्वलित तो किया, लेकिन दीप बुझाया कभी नहीं जाता, कि कभी नहीं यहाँ पर काटा जाता है। बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, जा करके भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं। तो केवल आज की जो शिक्षा हम बच्चों को देना चाहते हैं वो केवल शिक्षा मत दीजिए। जैसे इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, शिक्षा के साथ साथ हम और आपका भी उत्तरदायित्व है कि आज केवल शिक्षा के पीछे बच्चों को ना भगाएं। इनकी जो हमने बातें बताई हैं, इन बातों को सुन करके अपने बच्चों को भी शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार अवश्य ही दें। बड़े सियावर रामचंद्र की मैं इनका और इनके पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बड़ा ही अच्छा लगता है सुनकर कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इतने सुंदर सुंदर नाम बच्चों के रखते हैं, जो बच्चों को धर्म से जोड़ करके रखते हैं, संस्कृति से, सनातन से जोड़ करके रखते हैं, संस्कार इतने अच्छे रखते हैं। तो आजकल के बच्चे हैं, जब भी उनसे मिले तो बस हेलो हाय बाय
सुबह उठे गुड मॉर्निंग, रात को सोए गुड नाइट। और बच्चों का क्या कहें, जब तक घर के बड़े शिक्षा नहीं देंगे तब तक बच्चे भटकते रहेंगे। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार आप तभी दे पाएंगे जब आप भी सनातन से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें। बोलिए श्री राम वृंदावन बिहारी लाल।